नोखा में गुरुवार को कॉस्मेटिक, मणियारी, रेडीमेड आदि व्यापारी उपखंड अधिकारी रमेश देव से मिले और अपने व्यापार को खोले जाने की छूट देने की मांग रखी, लेकिन एसडीएम ने कॉस्मेटिक व मणियारी की दुकानों को खोलने से साफ इनकार कर दिया। व्यापारियों ने इसके विरोध में कहा कि रिलायंस मॉल खुला है जिसके अंदर सारा सामान बेचा जा रहा है। इस पर उपखंड अधिकारी रमेश देव ने कहा कि पहली बात तो ये सामान बेचा नहीं जा रहा, फिर भी हम इसकी जांच करवा लेंगे। और अन्य दुकानों के बारे में कहा तो एसडीएम ने कटाक्ष करते हुए कहा कि जो भी दुकानदार बिना इजाज़त के दुकान खोल रहा है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी वसूला जाएगा। एसडीएम ने कहा कि कुछ दिनों की बात है, धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो जाएगी, उसके बाद अपने आप व्यापार खोल पाएंगे। राजस्थानियों को लेने कोलकाता गई बसों को बेरंग लौटाया। कोरोना संकट के चलते दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी राजस्थानियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। 1.5 माह से ज़्यादा समय दूसरे राज्यों में फंसे हैं। राज्य सरकार ने सुध ली तो दूसरे राज्य सहयोग नहीं कर पा रहे। ऐसा एक मामला पश्चिम बंगाल का भी सामने आया है, जहां अकेले कोलकाता शहर में बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी फंसे हुए हैं। इनमें से 500 से ज़्यादा प्रवासी अकेले जालोर जिले से हैं, जो अपने घर वापस आना चाहते हैं, लेकिन ममता सरकार इनका सहयोग नहीं कर रही है। राजस्थान सरकार ने प्रवासी मजदूरों को लेने के लिए बसें भेजी तो पश्चिम बंगाल सरकार ने उन्हें बेरंग वापस लौटा दिया। नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवती के साथ 1 साल तक किया दुष्कर्म। श्रीगंगानगर जिले के पदमपुरा थाना क्षेत्र में एक युवती को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर 1 वर्ष तक उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार क्षेत्र में रहने वाले 27 वर्षीय पीड़िता द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर आरोपी विजय सोनू के विरुद्ध दुष्कर्म, धोखाधड़ी और अन्य धाराओं के तहत नंबर मुकदमा दर्ज किया। पीड़िता की शिकायत में बताया कि नौकरी का झांसा देकर उसकी इच्छा के विरुद्ध वह उससे शारीरिक संबंध बनाने लगा। करीब 1 वर्ष तक सोनू उसका देह शोषण करता रहा। पीड़िता ने कल शाम को अपने पति के साथ थाने में पहुंचकर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बीकानेर एसपी अचानक पहुंचे कर्फ्यूग्रस्त इलाके में। शहर में मंगलवार को पुलिस अधीक्षक प्रदीप मोहन ने कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में पैदल मार्च किया। पुलिस अधीक्षक ने शहर के चुनरागंज चौक, बिन्नानी चौक, लखोटिया चौक, तेलीवाड़ा, सरफरा बाजार, दाऊजी, कोतवाली थाना क्षेत्र में निकाला गया। सभी जगहों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मचारी मुस्तैदी से ड्यूटी करते दिखे। कुचिलपिरा क्षेत्र में भी छूट। जिला मजिस्ट्रेट कुमारपाल गौतम ने एक आदेश जारी कर पुलिस थाना सदर के अंतर्गत कुचिलपुरा क्षेत्र में भी प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक उसके प्रतिबंधात्मक आदेशों से छूट प्रदान की। गौतम ने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों एवं आमजन की सुविधा के लिए छूट प्रदान की गई है। छूट के दौरान लॉकडाउन की एडवाइजरी का पूर्ण पालन करना जरूरी है। उल्लंघन पाए जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269 व 270 तथा राजस्थानी महामारी अध्यादेश 2020 के तहत कार्रवाई की जाएगी। बीकानेर में रिपोर्ट से राहत। ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन की ओर बीकानेर जा रहा है, जिसके तहत मंगलवार को भी राहत बरसी। सीएमएचओ डॉक्टर बीएल मीना ने बताया कि दोपहर को आई 39 रिपोर्ट नेगेटिव आई। इससे पिछले 2 दिनों से चल रहे अफवाहों पर भी विराम लग गया। ड्यूटी से लौट रहे विकास अधिकारी की दर्दनाक मौत। श्री डूंगरगढ़ कस्बे में ड्यूटी पर लौटते समय सड़क दुर्घटना में ग्राम विकास अधिकारी की मौत हो गई। श्री डूंगरगढ़ थाना अधिकारी सत्यनारायण गोदारा ने बताया कि डूंगरगढ़ पंचायत समिति में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी शिव शंकर गोदारा अपनी मोटरसाइकिल पर बीकानेर लौट रहे थे कि कस्बे से निकलते 220 जीएसएस के पास सामने आ रही पिकअप ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे गोदारा के मौके पर मौत हो गई। शव को डूंगरगढ़ अस्पताल में रखवाया। घटना की जानकारी मिलते ही विकास अधिकारी सुनील छाबड़ा व ग्राम विकास अधिकारी सहित कार्मिक अस्पताल पहुंचे। 3 दुकानदारों सहित 12 लोगों पर हुई कार्रवाई। कोरोना का खतरा बरकरार है, फिर भी लोग बिना मास्क लगाए घरों से बाहर निकल रहे हैं। बिना मास्क वालों पर प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है। आज नोखा में 3 दुकानदारों सहित 12 लोगों पर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना लगाया गया। ये कार्रवाई एसडीएम रमेश देव द्वारा की गई। जानकारी के अनुसार 3 दुकानदारों ने मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपये जुर्माना दिया।
नोखा विधायक बिहारीलाल बिश्नोई अपने नोखा स्थित आवास पर हेल्प डेस्क टीम के साथ मिलकर पिछले 8 दिन से लगातार संपर्क कर रहे हैं और उनकी जानकारी सरकार द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं। नोखा विधायक बिश्नोई ने बताया कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी आवश्यक दिशा निर्देश प्रवासी बंधुओं तक पहुंचाए जा रहे हैं, जिसमें प्रवासी बंधुओं को सारी जानकारी समय पर मिलती रहे और उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। प्रवासी बंधुओं की गृह वापसी के लिए लगातार संबंधित राज्यों के नोडल अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं। उम्मीद है जल्द ही सभी प्रवासी सकुशल घर पहुंचेंगे। खबर नोखा से। नोखा के वार्ड नंबर 4 में सफाई कर्मी योद्धाओं का सम्मान समारोह का क्रम के अंतर्गत मंगलवार को ये दौर जारी रहा। इस अवसर पर नगर पालिका के अध्यक्ष नारायण प्रसाद झंवर का भी सम्मान साफा पहनाकर व तिलक लगाकर किया गया। इस अवसर पर वार्ड के प्रबुद्ध लोग, जिसमें मारवाड़ी युवा मंच, राकेश जैन पांचू, आसुराम जी सुथार, नथुराम जी विश्नोई, राजेंद्र प्रसाद जी विश्नोई, सूरजाराम जी सुथार, डालचंद जी संचेती, सत्यनारायण जी सुथार, मुकेश जी सुथार, भतमल जी सुथार, सत्यनारायण जी पंचारिया, कैलाश मांडन, मनोज संचेती, मनीष संचेती शामिल थे। इन्होंने सफाई कर्मी योद्धाओं को, जिसमें महिला व पुरुष, का स्वागत किया।